हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल। सो फ्रेंड, इस बार का तो सैंपल पेपर है, उस पे बेस्ड मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है और इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर है जो कि आपको अच्छे से करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन सा चैप्टर है जो कि हाईएस्ट वेटेज है, कौन सी यूनिट है जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इस बार मैथ्स में टोटल 5 सेक्शन है। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन 2 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन 3 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और सेक्शन 4 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और सेक्शन ई में जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर पे इस बार 2 MCQ आए हैं और एक एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है जो कि आपको प्रूव करने के लिए आया है, प्रूव √5 दैट इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आया है रियल नंबर चैप्टर में से। तो इस तरीके से ये जो कंप्लीट चैप्टर है वो 6 मार्क्स का हो गया। और यूनिट नंबर 1 की बात करें नंबर सिस्टम की, तो उसमें एक ही चैप्टर आ रहा है रियल नंबर। तो इस तरीके से टोटल यूनिट जो है 6 मार्क्स की हो जाती है। नेक्स्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पे एक क्वेश्चन आपका MCQ आया है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है जिसमें आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का आया है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में से। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स का इस बार आएगा। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन में एक क्वेश्चन MCQ पूछा गया और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है। तो इस तरीके से जो चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन वो 3 मार्क्स का चैप्टर आपके में आया है। नेक्स्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन इसमें से MCQ पूछा गया है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है जो कि रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है। एक क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मोटर बोट पर है और एक क्वेश्चन ट्रेन पर है। तो इस तरीके से आपको चॉइस दी हुई है इस वाले क्वेश्चन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 9 मार्क्स का चैप्टर हो गया है। तो आपको जो है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ट्रेन वाले क्वेश्चन, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि सैंपल पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 AP, जिसमें एक क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का है। तो इस तरह से ये चैप्टर 4 मार्क्स का हो जाएगा। कंप्लीट यूनिट की बात करें अलजेब्रा, तो ये टोटल इस तरीके से जो है 20 मार्क्स की हो गई है। दैट इज एन हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट, यानी कि जितनी भी यूनिट्स आपकी मैथ्स में है सबसे ज्यादा यूनिट अलजेब्रा की है। तो आपको इस यूनिट पे बहुत ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। तो आपको मैंने बता दिया, आप इस चैप्टर में से डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ट्रेन के और रियल लाइफ क्वेश्चन करके ही जाएं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे और ये सबसे ज्यादा मार्क्स के आने वाले हैं। 5 मार्क्स के और 3 मार्क्स के इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर आपका एक MCQ पूछा गया और एक एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक केस बेस्ड क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 4 मार्क्स का। तो इस तरह से कंप्लीट चैप्टर 6 मार्क्स का इस बार आएगा। तो इस तरह से ये यूनिट नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटल हो गई आपकी 6 मार्क्स की। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री जो यूनिट है उसमें चैप्टर 6 ट्राइंगल आ रहा है, जिसमें 2 MCQ आए हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया है। और ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, उस थ्योरम पर बेस्ड कोई क्वेश्चन है उसे प्रूव करना है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 6 जो है वो टोटल 9 मार्क्स का इस बार आएगा। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, सर्कल पे आपके 3 MCQ आए हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है। तो इस तरीके से जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स वो 6 मार्क्स का इस बार सैंपल पेपर में आया है। तो टोटल यूनिट ज्योमेट्री जो है वो 15 मार्क्स की आई है, दैट इज सेकंड हाईएस्ट स्कोरेड यूनिट। यानी फर्स्ट नंबर पे आपकी अलजेब्रा है 20 मार्क्स की, उसके बाद ज्योमेट्री का नंबर आता है दैट इज 15 मार्क्स। और इस वाली यूनिट में आपको ट्राइंगल्स चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, उसकी सारी थ्योरम्स और उसके सारे एग्जाम्पल सब कुछ अच्छे से करना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन वो आपका फुली डिलीटेड हो गया है, इस बार एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। राइट, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। चैप्टर 8 की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आपको अच्छे से करना है वाला चैप्टर, क्योंकि इसमें 3 MCQ आए हैं, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से टोटल ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर नंबर 8 मार्क्स की
आई है। चैप्टर 9 की बात करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है 4 मार्क्स का आया है। और टोटल यूनिट की बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो थर्ड हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट है, दैट इज ऑफ 12 मार्क्स। यानी फर्स्ट नंबर पे आपका एलजेब्रा है, सेकंड नंबर पे ज्योमेट्री है एंड थर्ड नंबर पे आपका ट्रिग्नोमेट्री है। 12 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 12 पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में से आपके 2 क्वेश्चंस आए हैं 2 मार्क्स के। तो इस तरीके से ये 4 मार्क्स का चैप्टर हो गया। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से एक एमसीक्यू आपसे पूछा गया है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। और ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास उसके अंदर इंटरनल चॉइस दी हुई है और दोनों क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी में से दिए हुए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम का आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना है और एक एक एग्जाम्पल करना है। आपको सारे के सारे फॉर्मूले आपको ऑन द फिंगर टिप्स आपको लर्न होने चाहिए, ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन देखें आप आंसर उसका सॉल्व करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है। और टोटल यूनिट मेंसुरेशन की बात करें तो वो 10 मार्क्स की है, दैट इज 5th नंबर पे इसका नंबर आता है। फर्स्ट नंबर पे एलजेब्रा, सेकंड नंबर पे ज्योमेट्री, थर्ड नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ नंबर पे मैं अभी आपको बताऊंगी कौन सी यूनिट है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। 5th नंबर पे 10 मार्क्स की मेंसुरेशन आएगी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में फ्रेंड 2 एमसीक्यू के क्वेश्चंस आए हैं और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है मीडियन, जो कि हमेशा आता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप इसमें लिख लीजिए और आप अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि इसमें फ्री के क्वेश्चन आंसर होते हैं। फ्री का होता है, आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, आपको सिंपल उसको सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है। तो आप इस पर बेस्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप इसको अच्छे से करके जाएंगे। ये 7 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से पूछी गई है एग्जाम में। चैप्टर नंबर 15 जो है प्रोबेबिलिटी है, जिसमें एक एमसीक्यू आया और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स की इस बार आपके एग्जाम में आएगी। तो पूरी जो यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो कि 4th नंबर पे है 11 मार्क्स की आपकी टोटल। और इसके अंदर आपको जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स ये इतना अच्छे से करना है, उसमें जो आपको मीडियन निकालना है, पूरी टेबल आपको दी हुई है तो उस पर मीडियन निकालना है, तो आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। इस तरीके से आपका जो कंप्लीट यूनिट्स है, मैंने आपको एक एक चैप्टर बताया है और उसका एक एक क्वेश्चन बताया है, आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, हर चैप्टर की फुल डिटेल में आपको दी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट नहीं किया है यार, तो कमेंट कर दिया करो, लाइक जरूर कर दिया करो और प्लीज मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताया करो। सो फ्रेंड्स, कीप हार्ड, स्टडी हार्ड, डू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।